हेलो फ्रेंड्स। आज हम बेटर डिसीजंस लेने के तरीके सीखने के लिए मैलकॉम ग्लैडवेल की बुक ब्लिंक को डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल जिंदगी हटके पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, रेगुलर अपडेट्स के लिए प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सही डिसीजंस लेने की स्किल हमेशा से ही एक इम्पॉर्टेंट स्किल रही है जो हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करती है और हमें अपने लक्ष्य तक ले जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, हम अचानक से ही कोई डिसीजन ले लेते हैं और बाद में उसे सही साबित करने में लग जाते हैं, जबकि हम यह सोचते हैं कि हम कैलकुलेटेड डिसीजंस ले रहे हैं और बेस्ट सोल्यूशन सेलेक्ट कर रहे हैं, पर ये सच्चाई से कोसों दूर है। इसके बजाय हो क्या रहा है कि हम पलक झपकते ही डिसीजन ले लेते हैं और बाद में उसे सही साबित करने में लग जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके कुछ फ्रेंड्स आपको बाहर जाकर कुछ फास्ट फूड खाने का सजेशन देते हैं और आप तुरंत ही उसे मान लेते हो, जबकि फैक्ट ये है कि आप एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हो। और उनमें से अगर कोई नोटिस करता है और पूछता है कि क्या आप एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हो, आप कहते हो कि हाँ, पर ये तो मैं एक चीट मील खा रहा हूँ, और जबकि आप इस वीक के स्टार्टिंग में ही वो मील ले चुके हो। या फिर आप कहते हो कि एडिशनल मील खाने से क्या फ़र्क पड़ता है। इस फैक्ट को रियलाइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और खुद को इसी के लिए जागरूक करने की ज़रूरत है। जब हम बड़े डिसीजंस लेने होते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम और सोच विचार करने की ज़रूरत होती है। नंबर 2, हमारी इंट्यूशन अक्सर सही होती है। क्या कभी कभी आपको ये महसूस होता है कि आपको एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि क्यों? इसे ही इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान या अनुभव कहते हैं। लेकिन हम अक्सर इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन लेने से कतराते हैं क्योंकि हम उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हमारी आती है कई सालों के एक्सपीरियंस और नॉलेज से, उसमें इमोशंस का भी मिक्सचर होता है और वो हमें उस डायरेक्शन में ले जाती है जो सही है, जहाँ हमें जाना चाहिए। जब आप वो ऐड देखते हैं जो आपको बताता है कि क्या आप कुछ भी नहीं करके 10,000 रुपये एक महीने में कमा सकते हैं, तो क्या आप उस पर क्लिक नहीं करते हैं? आप नहीं करते हैं क्लिक क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि ये फेक है। इसलिए कभी कभी अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कर लेना आपको स्मार्ट बनाता है और आप बिना कोई ऑप्शन देखे अपने इंट्यूशन के भरोसे ही डिसीजन ले सकते हैं। नंबर 3, जनरली हम 2 तरीकों से डिसीजन लेते हैं, पहला फास्ट वे और दूसरा लॉन्ग वे। पहले जानते हैं कि लॉन्ग वे टू टेक डिसीजंस। ये तरीका तब काम आता है जब हम कुछ बड़ा और इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें करियर पाथ चूज़ करना है या फिर हमें ये चूज़ करना है कि हायर स्टडीज़ के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करें। बेस्ट डिसीजन लेने के लिए हमें सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर सारे ऑप्शंस के प्रोस एंड कॉन्स और फ़ायदे नुकसान लिखते हैं और फिर उनको एवेल्युएट करना होता है। हम और लोगों से भी एडवाइस ले सकते हैं जो उस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, जस्ट टू नो द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। उनके अनुभव से सीखने के लिए ये तरीका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और थका देने वाला होता है। सेकेंड ऑप्शन है जल्दी से कोई डिसीजन ले लेना अपने मन से ही, एंड सिंपली गो विद योर गट। ये तरीका काफ़ी फास्ट और इफ़ेक्टिव है रोज़ की चॉइसेस के लिए, जैसे कि क्या खाना है, क्या पहनना है, एट्सेट्रा। दोनों ही तरीकों से हम डिसीजन ले सकते हैं। लंबी एनालिसिस करना अच्छा है बड़े डिसीजन लेने के लिए, और अगर हम वही एनालिसिस करें कि कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाना है तो ये यूजलेस है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। दूसरी तरफ अपने इंट्यूशन और गट फीलिंग से डिसीजन लेना बेटर है रोज़ के छोटे मोटे डिसीजंस लेने के लिए, क्योंकि ये आसानी से और कम टाइम में लिए जा सकते हैं। वही दूसरी ओर क्विक डिसीजन लेना उस केस में ठीक नहीं होगा जबकि आपको और हमें इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने हों, जैसे कि कहाँ रहना है, घर की लोकेशन, एट्सेट्रा। नंबर 4, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव हमारे डिसीजंस को बहुत इम्पैक्ट करता है। हम अपने डिसीजंस अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में लेते हैं और इनमें से कई तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि जहाँ आजकल हमारे लाइफ में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हमारी सही डिसीजन लेने की क्षमता कम होती जा रही है, क्योंकि हम सही और गलत इन्फॉर्मेशन में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपने डिसीजन मेकिंग की पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि स्ट्रेसफुल कंडीशन
में डिसीजंस ना लिए जाएं। मैं खुद पर्सनली अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस मॉर्निंग में लेती हूँ जब मेरा माइंड फ्रेश और एनर्जी लेवल हाई होता है। नंबर 5, इररेलेवेंट और बेकार की इंफॉर्मेशन को इग्नोर करना सीखें। ये आपकी डिसीजन लेने की एबिलिटी को इम्प्रूव करने का आसान तरीका है। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है। कैंडिडेट्स की हायरिंग प्रोसेस के टाइम पर कुछ कैंडिडेट्स का रिज्यूम देखकर उनसे अटैच हो जाता था, पर जब कई बार मैंने पाया कि मेरे द्वारा चुने गए कैंडिडेट्स अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, तब मैंने अपनी मिस्टेक से सीखा और सारे कैंडिडेट्स को कुछ टास्क दिए और उनके परफॉर्मेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पर अपना डिसीजन लेना स्टार्ट किया। इस डिजिटल एरा में जहाँ पर एंडलेस इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम पहचानें कि कौन सा हमारे लिए यूजफुल है और क्या बेकार इंफॉर्मेशन है। नंबर 6, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज जब एंडलेस इंटरनेट एक्सेस, मीडिया चैनल्स हैं और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, हमारी डिसीजन लेने की एबिलिटी कमज़ोर होती जा रही है। हम वीक डिसीजन ले लेते हैं इस केस में क्योंकि हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग कैपेसिटी लिमिटेड है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड होने की कुछ रीजंस हैं, जैसे कि एंडलेस रिसोर्सेज, टीवी, प्रिंट मीडिया, वेबसाइट, ईमेल, स्मार्टफोन्स, गलत कॉन्ट्रडिक्टरी ओल्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल और इंटरनेट। इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचना बहुत ही ज़रूरी है बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए। एक बार आप जान लोगे कि कैसे फिल्टर करना है यूजफुल और यूजलेस इंफॉर्मेशन को, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। आई होप कि ये बुक समरी को आपने एंजॉय किया होगा और ये स्ट्रैटेजीज आपको बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगी। So don't forget to subscribe my channel जिंदगी हटके and please tell me in comment section कि आप लाइफ के बड़े डिसीजंस कैसे लेते हो, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती है। So अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।